बचपन से ही दादी माँ की इस टोका टोकी से निशा के कोमल मन में पराया घर और सास के भय समा गया। जब भी घर की उसकी शादी की चर्चा होती तो वह घबरा जाती। माँ का चेहरा सामने आ जाता कि शादी के बाद उनका भी यही हाल होगा। शादी के नाम से ही चिढ़ हो गई उसे। रसोई से कांच का गिलास टूटने की आवाज़ सुनकर दादी माँ निशा पर बुरी तरह से बरस पड़ी। इतनी बड़ी हो गई हो लेकिन तरीका नहीं आया। एक गिलास पानी लाने के लिए कहा तो गिलास ही तोड़ दिया। कल को पराए घर जाओगी तो सब यही कहेंगे कि कुछ सिखाया नहीं, हमारी नाक काटेगी क्या। दादी माँ जानबूझकर तो तोड़ा नहीं है, गलती से ही टूट गया। निशा ने सफाई देते हुए कहा, अच्छा, एक तो गिलास तोड़ दिया, ऊपर से जुबान चला रही है। सब पता चल जाएगा जब सास चोटी पकड़कर मारेगी, तुम्हें गालियां देगी, लाख बात बोलेगी। यह सुनकर निशा रो पड़ी। हमेशा ही दादी माँ की यही चिक चिक रहती है। छोटी सी भी गलती हो जाए तो पराए घर जाएगी तो हमारी नाक कटाएगी, सास चोटी पकड़कर मारेगी कहकर डराया करती थी। जोर से हंस दिया तो कहती है दूसरे घर जाना है, बतीसी मत दिखा। तुम्हारी सास तुम्हें क्या कहेगी। सारा दिन बात पर टोकती रहती थी। माँ भी दादी माँ के सामने चुप रहती थी, कभी भी कुछ भी नहीं बोलती थी। उसने कभी भी माँ को जोर से बोलते या हंसते हुए नहीं देखा। वह हर काम बड़ी सावधानी से करती थी। भूलवश कुछ गलती हो भी जाती है तो दादी माँ पूरा घर सिर पर उठा लेती थी। पिताजी भी हिम्मत नहीं पड़ती कि उनसे कुछ कहे। अब दादी से डरता है पूरा परिवार। मुझे ऐसा लगता था बचपन से ही दादी माँ की इस टोका टोकी से निशा के कोमल मन में पराए घर और सास का भय समा सा गया था। जब भी घर में उसकी शादी की चर्चा होती तो वह घबरा सी जाती थी। माँ का चेहरा सामने आ जाता था। शादी के बाद उसका भी यही हाल होगा, उसे लगता था। शादी के नाम से ही चिढ़ हो गई थी उसे। एक दिन उसे लड़के वाले देखने आए, वह पसंद भी कर लिया, फिर तुरंत ही विवाह भी हो गया। सास और पराए घर का भय अब उसे और सताने लगा। विदा होकर जब वह कार में बैठी तो घबराहट की वजह से उसका बुरा हाल था। द्वार की रस्म के समय भी वह बुरी तरह कांप रही थी। उसको कांपते हुए देख बुआ सास ने कहा, क्या बात है बहू, तुम इतना कांप क्यों रही हो, क्या तबीयत खराब है तुम्हारी। अरे बुआ, आप समझती क्यों नहीं हो, हमारी भाभी जी को 100 डिग्री प्यार का बुखार चढ़ गया है, इसी के वजह से कपकपा रही है शायद। पीछे खड़े देवर रोहन ने यह बात कही तो सब हंस पड़े, लेकिन निशा को हंसी नहीं आई। सभी रस्में पूरी होने के बाद उसे उसके कमरे में भेज दिया गया। थोड़ी देर बाद उसके पति रोहन भी कमरे में आ गए, लेकिन वह उससे कुछ भी नहीं बोली। उसे गुमसुम देखकर रोहन ने उसे बाहों में पकड़कर कहा, तुम इतनी चुप क्यों हो, कुछ बोलती क्यों नहीं हो। लेकिन वह तो बुरी तरह डर रही थी। उसकी आवाज़ या हंसी कमरे से बाहर चली गई तो क्या होगा, सब लोग क्या कहेंगे। वह पूरी रात ठीक से सो भी नहीं पाई। उसे सुबह चिंता थी कि कहीं देर आंख ना खुले तो उसकी दादी माँ की तरह सास भी उसे डांटने न लग जाए। यही सब सोचते सोचते पता नहीं कब उसकी आंखें लग गई। सुबह जब वह हड़बड़ा कर उठी तो देखी, सामने घड़ी पे नजर डाली तो सुबह के 8 बज रहे थे। रोहन उठ चुके थे। मारे दर्द से उसके आंसू निकल पड़े। तभी दरवाजे पर दस्तक देते हुए उसकी ननद पूजा की आवाज़ आई, भाभी जी, अगर नींद पूरी हो गई हो तो उठने की कष्ट करें, सब लोग आपके हाथ की चाय पीना चाहते हैं। कमरे से निशा के रोने की आवाज़ सुनकर पूजा घबरा गई। अंदर जाकर निशा के आगे आंसू पोंछते हुए बोली, सॉरी भाभी, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी इमोशनल हो, मुझे तो मजाक करने की आदत है। फिर बाई आंख मारते हुए बोली, मैं भी पूरी पागल हूँ, तुम पूरी रात जागी हो और मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को पोंछते हुए निशा बोली, दादी, मैं आपकी बात की वजह से नहीं रो रही हूँ,
मुझे डर लग रहा है, उठने में थोड़ी देर हो गई है, कहीं माँ जी नाराज तो नहीं होगी, हंसते हुए पूजा बोली। भाभी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। वैसे तो यहाँ सभी लोग जल्दी उठते हैं, लेकिन कभी कभार देर हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन रविवार की छुट्टी वाले दिन सुबह खूब आराम से उठते हैं। निशा नहा धोकर रसोई में चली गई और सबके लिए चाय बनाने लगी। वह बहुत ही सावधानी से काम कर रही थी, कहीं कुछ गलती ना हो जाए। चाय की ट्रे लेकर जैसे ही वह रसोई से बाहर निकली, रोहन ने उसे डराने के लिए कहा, भाभी, आपके सिर पर छिपकली है। यह सुनते ही उसके हाथों से चाय का ट्रे गिर पड़ी और वह बुरी तरह घबरा गई कि अब तो सास चोटी पकड़कर मारेगी। वह सिसकते हुए बोली, माँ जी, रोहन भैया ने रोलाई के कारण वह आगे कुछ नहीं बोल पाई। अब सास ने उसे समझाते हुए कहा, बेटे, कोई भी गलत काम जानबूझकर थोड़े किया जाता है, वो तो कभी कभी असावधानियों की वजह से गलतियां हो जाती है। इसमें रोने की घबराने की क्या बात है। वो तो अच्छा हुआ कि तुम जली नहीं, यह चाय का कप तुमसे ज़्यादा महंगे थोड़े हैं। हाँ माँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। और फिर इन कपों का तो भी अंत समय आ ही गया था, होने को कौन टाल सकता है, कहते जोर से हंस पड़ा रोहन। एक दिन शाम को जब लोग बैठे बातें कर रहे थे तो रोहन ने सभी को एक चुटकुला सुनाया, तो सभी लोग खिलखिलाकर जोर से हंस पड़े। निशा भी जोर से हंस पड़ी। उसको हंसता देख सास बोली, कितनी अच्छी लग रही हो हंसते हुए। खुलकर हंसना जरूरी है, गुमसुम रहने से बीमारियां घेर लेती है। अब तुम हंसी उसे हंसा हंसाकर उसे स्वस्थ ठीक रहता है। कहते हुए ससुर भी हंस पड़े। अचानक रोहन बोला, माँ, हमारे साथ धोखा हुआ है। तुम्हारी बहू तो गूंगी है, तो खुद ही इतना बोलता है कि इसे बोलने का मौका ही नहीं मिलता। फिर निशा के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए सास बोली, गूंगी होगी मेरी दुश्मन, मेरी बहू तो लाखों में एक है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी गलती पे सास नहीं डांटती है, बल्कि उसकी कुशलता और प्यार को से समझा देती है। उसके अच्छे कामों में कितने खुले दिल से प्रशंसा करती है। भूलवश कुछ गलती भी हो जाए तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हंसकर हंसा देती है और फिर बार से समझा भी देती है। धीरे धीरे निशा के दिल में पराए घर और सास नाम से भय पूरी तरह खत्म हो गई। थोड़े दिन बाद निशा अपने पिताजी के साथ मायके आ गई। दादी माँ ने पिताजी से बहुत उत्सुकता से पूछा, क्या ससुराल वाले इसकी कुछ शिकायत कर रहे थे। पिताजी ने हंसते हुए कहा और बताया, नहीं तो वह सब तो इसकी प्रशंसा कर रहे थे। सास तो कह रही थी कि इतनी अच्छी बहू तो नसीब वालों को ही मिलती है। वह तो इसे आने नहीं दे रहे थे, कह रहे थे कि इसके जाने के बाद घर सूना हो जाएगा। सारे दिन हंसती खिलखिलाती रहती है। यह सुनकर दादी माँ आश्चर्य से निशा को देखने लगी। निशा दादी माँ के गले से लिपट कर रोने की नाटक करते हुए बोली, हाँ, मेरी सास रोज चोटी पकड़कर मुझे मारती भी है। यह सुनकर दादी माँ सहित माँ पिताजी भी जोर से हंस पड़े। जरूरी नहीं कि हर ससुराल में लड़की को अपनी जिंदगी बदलना पड़ता है। कुछ ससुराल ऐसा होता है कि लड़कियों को पता ही नहीं चलता कि वो अपने मायके कब छोड़कर आई है। जैसे वो मायके में खुशियाँ जिंदगी जीती है, वैसे ही ससुराल में अच्छी जिंदगी जीती है। अगर सास ससुर ना मिलकर माँ बाप मिल जाए तो कभी भी लड़कियों को ससुराल नहीं कहना पड़ेगा। वह मायके से ही काम नहीं रहेगा। लड़की ससुराल में ही खुश रहती है। बस सास ससुर पति घर में सारे परिवार अच्छे होने चाहिए तो लड़की हमेशा हंसती मुस्कुराती ही रहेगी। और लड़कियों के मन में यह कभी भी मत बैठाना कि सास बदमाश होती है, उसके घर में ऐसा ना करे, वैसे ना करे। सास भी अच्छी होती है, बहू भी अच्छी होती है, इसलिए ज़रूरी नहीं अपना मायके छोड़ने के बाद लड़की तो सिर्फ रोना पड़े। कभी कभी मायके से भी अच्छा ससुराल मिल जाता है। फ्रेंड, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी कहानी में कमेंट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सास बहू पारिवारिक कहानी के साथ। मेरे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।